आइए आज बात करते हैं सहारा इंडिया के बारे में। संसद में वित्त मंत्री ने जो बोला उस पे भी हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन इस पे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम बात सही भी बताएंगे कि क्या हकीकत है कि सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम मुन्ना कुमार है और आप देख रहे हैं टॉप सच न्यूज़ के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं बात को। सहारा इंडिया कि अगर पैसे की सरकार को नीयत होती देने की तो अभी तक वो पैसा सब निवेशक के खाते में चला गया होता। सिर्फ ये ढोंग मचाया जा रहा है कि हम दे रहे हैं। यार कब तक दे रहे हो, ये सवाल बन रहा है, कब तक। वित्त मंत्री ने ये बोला कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, कोई लेने नहीं आ रहा है, ये तो गलत है। तो हम कहाँ पहुँचे, निवेशक कहाँ पहुँचे? संसद पहुँचे। वित्त मंत्री जी आपके पास निवेशक जाएं, आप पेमेंट करेंगी या कोर्ट के पास जाए, कोर्ट के पास जाने से पेमेंट हो जाएगा? ये सवाल है। जिस तरीके से आपने संसद में रखा है, ये उस तरीके से संसद में नहीं रखा जाता। उसका कोई एक रोड मैप बनाया जाता कि किस तरीके से सहारा के निवेशकों का पैसा दिया जाए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ऑफिस खोलिए और ऑफिस के थ्रू पेमेंट कीजिए सबका। ये सामने आएगा ना, उससे पता लगेगा कि हाँ कौन निवेशक आया और कौन ले गया। आप जिस साइड पे आप पैसा देने की बात कर रहे हैं उस साइड पे अगर सही निवेशक भी जा रहा है तो उसको डॉक्यूमेंट को भी गलत ठहरा दिया जाता है। अभी तक आपने कितने लोगों का पेमेंट किया है? इस तरीके से कम 15 से 20 साल भी लगेंगे, फिर भी पेमेंट नहीं होगा सहारा इंडिया का। ये सोचने वाली बात है। अगर सरकार की नीयत होती पैसा देने की तो अभी तक सहारा इंडिया का पैसा क्लियर हो गया होता। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक और चीज़ बोला, पीएसीएल का पैसा जिसे भी लेना है वो कोर्ट जाए, कोर्ट से ले, कोई ले नहीं रहा है। ये गलत है। पीएसीएल का पैसा जिस निवेशक का 10,000 रुपये जमा है उसके खाते में मात्र 400 रुपये डाल दिया जा रहा है। जिस लोगों को आप कमेटी में बैठा के रखी हैं वो खुद भ्रष्ट हैं, खुद चोर हैं, और उस पर कहने पे कहते हैं आप कागज़ दिखाओ। यार जिसको समझ में आना चाहिए, पहला रसीद उसने और लास्ट रसीद लगा दिया तो इसके बीच में रसीद कटा होगा तभी तो टोटल अमाउंट 10,000 दिखा रहा है। ये निवेशक को मूर्ख बनाया जा रहा है। पैसा बैठा है, वित्त मंत्री जी ने बोला है संसद में कि पैसा बैठा है, हम देने के लिए तैयार हैं, लेने तो आओ। कहाँ जाएं? आपके घर पे निवेशक जाए देने के लिए, आप दे देंगी पैसा? हाथ जोड़ने से वित्त मंत्री जी काम नहीं चलता है, उसके लिए एक रोड मैप बनाना पड़ता है। और रोड मैप आज तक सरकार बना रही है क्योंकि नियत नहीं है सरकार को पैसा देने की। एक ही नहीं, सहारा ही नहीं, पीएसीएल नहीं, ऐसे बहुत कंपनियां हैं जिसका गवर्नमेंट के पास, सेबी के पास संपत्ति पड़ी हुई है और वो बेच रही है, उस पैसे को रख रही है अकाउंट में। निवेशक सवाल पूछ रहा है आप लोगों से, लेकिन आप लोग जवाब देने से भाग रहे हैं। सहारा हो, साईं प्रसाद हो, पल्स हो, और भी बहुत चिट फंड कंपनियां हैं, साईं प्रकाश हो, बहुत ऐसी कंपनियां हैं जिसका पेमेंट आज भी निवेशक को नहीं मिला। ये नेता समझते क्या हैं कि आपके घर का पैसा है? वित्त मंत्री जी वो आपके घर का पैसा नहीं, वो निवेशकों का पैसा है। और इतने भ्रष्ट नेताओं को हम एक खुल के कहना भी चाहते हैं, अभी तो जिस दिन निवेशक उस पर उतर गया उस दिन पैसा तो मिल जाएगा। पैसा तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, चाहे हंस के दे चाहे रो के दे। जिस तरीके से पैसा तो मिलना तय है, लेकिन आप लोगों की देने की नीयत नहीं है। जंतर मंतर पे आज भी सहारा के कार्यकर्ता अनशन पे बैठे हुए हैं। अगर आपको देने की मंशा होती तो उनसे आप वार्ता करते
किस तरीके से उस पैसे को लौटाया जाए, फिर मैं मानता। जिस सेबी की बात करते हैं, 24,000 करोड़ सेबी लेके बैठी, क्यों लेके बैठी है भाई? उसके बाप का पैसा है? नहीं, वो निवेशक का पैसा है। आपने रोक लिया, आपने अगर सहारा गलत थी तो आपने उसे रोका, अच्छी बात है। तो जब आपने उसे रोक दिया, जब आपने सब कुछ किया, तो आप अपने निगरानी में बैठ के ऑफिस के दफ्तर से, सहारा के दफ्तर से में बैठ के आप उसे पेमेंट कीजिए ना। कस्टमर को बुलाइए और पेमेंट कीजिए, क्या दिक्कत है? वैसा कोई दिक्कत है? मुझे तो दिक्कत नहीं लग रहा है। ये सवाल तो होना है। निवेशकों को आज भी सहारा के सबसे ज़्यादा निवेशक धक्के खा रहे हैं। निवेशक से ज़्यादा कार्यकर्ता धक्के खा रहे हैं जिन्होंने लोगों का पैसा जमा करवाया था। क्या सहारा के पास प्रॉपर्टी नहीं है? क्या सहारा के पास पैसे नहीं हैं? क्या सहारा के पास आज भी कई संस्था सहारा की चलती हैं? मीडिया हाउस चलता है, इंश्योरेंस का चलता है, और भी अदर उनका काम चल रहा है। क्या वो पैसा गया कहाँ? उस पैसे से क्यों नहीं निवेशकों का पेमेंट हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। पेमेंट होना चाहिए और पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सिर्फ दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। और दिखावा कब तक करेंगे? आज नहीं तो कल पेमेंट करना पड़ेगा। हर एक निवेशक, किसी ने अपने बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था, किसी ने अपने कुछ करने, ऑपरेशन कराने के लिए पैसा रखा था। आज वो मर रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं, और मरने के बावजूद भी उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। वित्त मंत्री जी कह रही है कोई पैसा ही लेने नहीं आ रहा है। कौन नहीं पैसा लेना चाहता है? पहले ये मुझे बता दीजिए। आप ऑफिस खुलवाइए और ऑफिस से पेमेंट कीजिए ना। सबको पता है कि सहारा के ऑफिस से पेमेंट मिल रहा है, हर एक गरीब जाएगा। अब आप कहेंगी कि कोर्ट में गरीब जाके पेमेंट ले ले, तो नहीं जा पाएगा। उसे पता ही नहीं कुछ, उसे उस साइड का भी नहीं पता। उसे कोर्ट क्या है, कैसे करना है, उसको खुद नहीं पता। वो कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता है। आपके पास भेज दें? आपके पास गरीब निवेशक जाएगा पैसा लेने के लिए? धन्य है हमारे वित्त मंत्री जी, आपकी सोच को भी हम सैल्यूट करते हैं। क्या कहा जाए, इससे आगे हम आपको कुछ कह भी नहीं सकते। वो आपकी मर्जी है। निवेशक और जनता होशियार है, वो जवाब तो ज़रूर देगी, चाहे जैसे दे। और आप लोग देख रहे थे टॉप सच न्यूज़ के माध्यम से, और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए। चैनल को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।